सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगी राज कृष्ण भगवान की जय, बालसुति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, हर हर महादेव की जनगर खेड़े की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने गांव के देवी देवताओं की जय हो, अपने घर के पितृ देवताओं की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। सच्चे दरबार की जय, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों से सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। गणपति आत्मनायिका में समृद्धार दे माँ। छोटी कहानी कथा में जरूर करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय। अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिसने दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा से चैनल देखने वाले, 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की। तो वही यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम 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 राम। ओम परमात्मा। तो सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राम राम, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। छोटी हाजिरी लगाते हैं बस, सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में हाजिरी लगा दें। हमारा का तो छोटा सा रोल दिया भगवान ने, करने कराने वाला तो कोई और है, हमारा तो केवल छोटा सा रोल है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की। तो भाई करने कराने वाला कोई और है, अपना तो केवल एक छोटा सा रोल है। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने गांव के सभी देवी देवताओं की जय, अपने घर के पितर देवताओं की जय हो। हरे राम 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 राम। तो देखो, हर इंसान का भाग्य अलग होता है, हर इंसान के मस्तक की रेखा अलग होती है, हाथों की रेखा अलग होती है, किस बेमाता के लिखे लेख अलग होते हैं। किसी की नकल सी बंदर क्यों बने भाई? आपके भाग्य में कुछ लिख रखा है, मेरे भाग्य में बेमाता ने कुछ लिख रखा है। तो सबकी तकदीर अलग है, सबकी किस्मत अलग है। एक एक घर के अंदर 2 डाल के मानस पैदा हो जाए। किसी गांव के अंदर देखा, ये बूढ़ा आदमी तो है ना, बड़ा आदमी तो है ना, डोगियों को लाठी ले करके भगाया हो, दूर भगाया हो। और पोते के ऐसे संस्कार, माँ बाप ने ऐसे संस्कार दे रखे, वो डोगियों को है ना रोज़ाना दूध लस्सी रोटी और भाई कुछ न कुछ खवाए पियाए बगैर स्कूल नहीं जाता। देख एक एक घर के अंदर, उसी घर के अंदर तो दादा का जन्म हुआ, उसी घर के अंदर पोते का जन्म हुआ। तब पोते के अंदर तो संस्कार इतने तगड़े, और दादा लाठी लेकर भगाया हुआ, कई किले दूर तक लाठी लेकर डोगियों ने भगाया। फिर आ जाए बेचारे वो, जिसमें जहाँ रोटी मिलती है, दूध पानी लस्सी मिलता है, वो तो देखो आवेगा, वो लाठी लेकर रोजाना भगाया हुआ है। और भाई पोते के संस्कार इतने तगड़े कि स्कूल में जाने से पहले डोगियों को रोटी खिलाना, घर में दूध लस्सी बतरा को पिला दे, पेट भर कर जाओ। तो एक एक घर के अंदर 2 डाल के मानस पैदा कर रखे भगवान ने। दे परीक्षा, तो परमात्मा परीक्षा ले भाई, ना तो नाम कोई ना ले। मीराबाई, धन्ना जाट, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम, ये 5 भगत हैं ना। तो राष्ट्र विश्व भगत हनुमान है, ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई है, धन्ना जाट है, ओहो छट्टा हो गया, और रैदास ब्राह्मण है। इतने कसूते भगत हुए हैं भगवान के, ये 6 नाम लेने चाहिए इंसान। राष्ट्र विश्व भगत श्री हनुमान जी महाराज है, ध्रुव भगत है,
प्रहलाद भगत है, वो मीराबाई है, वो धन्ना जाट है, वो सुदामा ब्राह्मण है। ओह, ये 6 नाम जो है ना, सुबह सुबह जुबान पा जाने जब पूरा दिन दिवाली इतनी इकट्ठा है। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये भगत अजर हैं, अमर हैं। जब तक सूर्य चांद रहेगा इन भक्तों का देश में नाम चल रहेगा भाई। राष्ट्र विश्व भगत हनुमान जी है, ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई, और धन्ना जाट, और सुदामा ब्राह्मण। ये 6 भगत इतने कसूते हैं, भगवान ने दर्शन दिए इनको। बोलो सबसे दरबार की जय। वैसे तो सब ने पाया भाई, अपने देश के गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम, गोगा पीर, नित्यानंद महाराज, चमन ऋषि महाराज, दादा साध वाला और छोटूनाथ बाबा, इन सब ने भगवान पाया है। बोलो सबसे दरबार की जय। वो नित्यानंद महाराज है, इन सब ने पाया भाई भगवान। रविदास, कबीरदास, कबीरदास कहते हैं, कबीरा मन निर्मल ऐसा होया भाई जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फर भाई कहते कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल ऐसा होया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फर भाई कहते कबीर कबीर। सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सारा पाया कबीरदास महाराज का मन इतना निर्मल और साफ सुथरा अंदर से हो गया कि पछ पछ भगवान डोला उसका। आकाश कहाँ जाएगा भाई, आज कौन से गांव में किस नगरी में जाए कहाँ पर प्रोग्राम आज तेरा। सारा पार्ट गया। कबीरा मन निर्मल ऐसा होया भाई जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फरे भाई कहते कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान। सारा पार्ट गया। धन्ना जाट का मन निर्मल ऐसा गजब का हो गया। जो गांव के अंदर पूरे है ना, कुछ गांव में इसने होते हैं 20-30 आदमी, 50-100, 10-20 आदमी से होते हैं जो भगवान की, देवता की, गुरु की, ईश्वर की उपासना ज़्यादा करते हैं, तो पूरे गांव से अलग होते हैं। तो वो जो भक्ति करते हैं उनको धन्ना जाट के वो दर्शन होने लगे। बोले तेरे खेत में है ना हड़ चलता हुआ दिखाई दे, वह है वह सुबह शाम घूमने के लिए जाओ ना, जब उनको दिखाई देने लगा। नहीं बोले भाई तेरा काम अब पाप हो रहा है, कोई ना कोई राज हमारे कोई बता दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्ना जाट से कई विद्वान महापुरुष कहने लगे अब तेरे घर का काम अपने आप हो रहा है, हमारे को भी कोई ऐसा राज बता दे जो हमारा भी काम हो जाए। बोले ऐसी कुछ बात नहीं। धन्ना जाट कहने लगा भाई वैसे मजाक करो, ऐसी कोई भी बात नहीं जितना दुख कष्ट में पा रहा हूँ इतना और कोई मेरा ना भाई तेरे घर का काम होगा। तेरे खेतों में हल चलता दिखाई दे लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। तेरी गैया पशु है, गैया भैंस पशु है तेरे, वो चरते हुए दिखाई दे, उनका पीछे लाठी घूमती दिखा है लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। बोले ये राज हमें भी बता दे। धन्ना जाट से गांव के कई आदमी रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे भगत जी हमारे को भी कोई ऐसा राज बता दे कि हमारे भी काम अब आप हो जा। बोले भाई ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं भाई। कहने लगा तुझे भगवान दिखाई दे है। धन्ना जाट कहने लगा भाई मेरी तो एक थाली में रोटी खाओ धन्ना जाट कहने लगा मेरे साथ तो वो एक थाली में खाना खाता है, तुम दर्शन की बात करते हो। पैरा तले की धरती लगड़ी भाई। बोले सबसे दरबार की जय। तो धन्ना जाट का ना अंदर से बाहर से उसका मन निर्मल आत्मा उसकी साफ हो चुकी थी। उसको भगवान के स्वयं दर्शन हो गए, दर्शन हुए थे उसको उसको दिखाई देगा भाई। और उसके तो काम का भी जो टमराया, काम का भी जो टमराया भाई। आपके हमारे कर्म ऐसे काम तो हमारा भी जो टमरवा भगवान हमारे गोडे टूट लिए हमारे आपकी हमारी किस्मत ऐसी कहाँ तो भगवान जो टमरवा दे काम का, हमारा काम करवा दे। लेकिन धन्ना जाट का कर्म ऐसा था कि उसके तो घर के काम भी भगवान ने स्वयं करे और एक थाली में भोजन खाया भाई। बोले सबसे दरबार की, क्योंकि उसका मन निर्मल हो गया था। उपाय बताने वाले ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने उपाय गलत बताई थी, इसको सिरबट्टा दे दिया पत्थर का। बोले सबसे दरबार की जय। नुआ का नहाइए, खुआ का खाना, सुहा का सोना, गोल सिरबट्टा दे दिया पत्थर का।
बोले नुहा का नहाइए, खुआ का खाना, सुहा का सोना, ऐसी बात बता दी, गलत उपाय बता दी, गलत तरीका बता दिया। पत्थर में भगवान में लिख दे, मारे जाओ माथा। विद्वान महापुरुषों सची भोला जाट से अगर हमारे जाकर टक्कर भगवान पत्थरों में होता नहीं, और ऐसी उपाय बता दी। लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध थी, साफ थी, पवित्र थी, गंगा जल की तरह, उसको तो वही जिब्बा आने लग गया। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जिस तरह मंदिरों में पुजारी करते हैं, भाई सबरी के भेर सुदाम आए, तुमने साग भी इधर रखाया, हमारे विरोध से जो भोग लगा दे ठाकुर, सब अमृत हो जावे। सबरी के भेर सुदाम आए, तुमने साग भी इधर रखाया था, हमारा विरोध से जो भोग लगा हुआ है, प्रभु सभी अमृत हो जावे, सभी अमृत हो जावे। वो भी प्रार्थना करने लगा भाई भगवान से। अगर जब विद्वान महापुरुष मंदिरों में प्रार्थना करते हैं भगवान की, उसने भी वो भी करने लग गया भाई पत्थर भगवान से प्रार्थना, पत्थर को नुहावे, फिर उसका टूक दिखाओ। डेली प्रार्थना करे भगवान महाराज, ये ऐसा दिन कब आएगा जब भगवान भोग लगाएगा। सबरी के भेर सुदाम आए, तुम ने साग भी दुर्गर खाया, हमारा विरोध जो भोग लगा दे ठाकुर, सब अमृत हो जाए। ऐसा दिन कब आएगा जब हमारे घर में ही भगवान भोग लगाएगा, एक थाली में खाना खाएगा। बोले सच्चे दरबार की। कहने लगे भाई मेरे घर में तो रोज़ाना आवे, मेरे साथ तो एक थाली में खाना खाता है, और मेरे घर में तो भगवान रोज़ाना आता है। धन्ना जाट यूँ बोले भाई, आपकी और हमारी किस्मत ऐसी कहाँ जो हमारे घर भी भगवान आ जाए। लेकिन धन्ना जाट के घर में स्वयं भगवान आए थे, क्योंकि उसकी आत्मा गंगा जल की तरह शुद्ध थी, साफ थी, पवित्र थी, इसलिए धन्ना जाट को भगवान मिला। जोटा मरवाया भाई, सारी घर की कमजोरी कति जड़ से खत्म कर दी। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो सारा माजरा ये श्रद्धा भाव का भाई, श्रद्धा भाव। जिस इंसान के अंदर श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, प्रेम है सब जीवों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति। कहते हैं प्रेम नाम परमात्मा का है, प्रेम नहीं तो पानी है, तेरी अमर कहानी है। प्रेम नाम परमात्मा का है, भगवान का है। जिस घट घर मंदिर में, जिस इंसान के शरीर में प्रेम है, परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतु पशु पक्षी भूखे प्यासे मरे तड़प के, इनके प्रति प्रेम है, स्नेह है, और वो मदद करना चाहता है कि भगवान इतना पैसा नहीं मेरे पे जो मैं रोज़ाना भंडार लगा दूँ, इतनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखना कि मैं भी भूखा ना रहूँ, कोई अतिथि भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। कहता प्रभु मुझे इतना दे दे बस, तो जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। कहने लगा मुझे बस इतना दे दे भगवान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने गांव के कुल देवता महाराज की। तो उसकी जिस कहने का भाव यह है भाई, और जिस इंसान के पास श्रद्धा है, प्रेम है, प्रेमा भक्ति है ना, उसको एक दिन मंजिल मिल जाएगी। कहते हैं भाई लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। केवल अपनी जेब भरने वाले तो हज़ारों मिले हैं। तो कहावत है लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला। केवल पैसा कमाने वाले देखो हज़ारों मिल जाए। जो इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका कोई लोभ लालच नहीं। उसको परमात्मा अपनी दिव्य शक्ति दे, भक्ति दे। हमारे तो कर्म ऐसे कहाँ जो भगवान अपनी भक्ति दे। लेकिन जिस इंसान का हृदय मंदिर साफ हो, सुथरा हो, उसको भगवान अपनी भक्ति दे दे। उसको भगवान अपनी भक्ति दे दे है। सबसे बड़ी भक्ति, फिर है शक्ति, फिर है लक्ष्मी, फिर है शांति। ये चारों सखी बहनें हैं। ये चारों सखी बहनें हैं, भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी और शांति। भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी और शांति। भक्ति आने के बाद वो शक्ति को भी ले आएगी, शक्ति आ जाएगी वो लक्ष्मी को भी ले आएगी, लक्ष्मी जब आ जाएगी तो शांति भी आ जाएगी। ये चारों सगी बहनें हैं। बोलो सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई 4:05 हो गए, 4 सुबह के। आज का इतना आदेश, इतना हुक्म था। कहते हैं जवानी नींद भर सोए, बुढ़ापा देख कह रोए। जवानी नींद भर सोए, बुढ़ापा देख कह रोए। तो जवानी में भगवान का थोड़ा 4 बजे उठ के
अपना घूम पर के नहा धो के भगवान का भजन बंदगी किया करो भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 4 बजे उठ के भगवान का भजन बंदगी करो। ये देवता का पैरा कहते हैं जवानी नींद भर सोए बुढ़ापा देख कर रोए। तो इसी उम्र में इतना सोओगे तो बुढ़ापे में क्या हाल होगा पता? इसी उम्र में इतना सोओगे बुढ़ापे में क्या हाल होगा? कौन उठाओगा? जवानी नींद भर सोए बुढ़ापा देख कर रोए। बोले सच्चे दरबार की। तो 4 बजे देवताओं का पैरा होगा, उसमें उठना चाहिए। शाम को अपना जल्दी सो और सुबह 4 बजे देवताओं के पैरे में उठोगा, देखना चाड़ा पाट जा। नहा धो करके घूम फिर के और बाद थोड़ी सी देर 10 जैसा भी टाइम मिले। देखो गृहस्थी आदमी को बहुत ज़्यादा काम हो, जैसा अभी 10 मिनट का 15 मिनट 5 मिनट टाइम लगा ईश्वर का भगवान का भजन करो। कबीरा मन निर्मल ऐसा होया भाई जैसे गंगा नीरे हर पथ हरी पर है भाई कहते कबीर कबीर। तो आज का इतना याद था भाई। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी नमस्कार जी बोलो बोले। बोलो हर हर महादेव की जय। भगवान शिव शंकर महाराज की